हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज अपन क्या सीख रहे हैं, ये अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है क्लास 9th का। और इसमें आज अपन सीखने जा रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। ठीक है, अपने नोट्स आप अच्छे से बनाते रहें, नोट्स कॉपी साथ में लेके बैठें, वीडियो को पॉज करके जहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने को बोलें स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, जहाँ पर टाइम दें हाथों हाथ लिख लेना। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ध्यान से सीखिएगा क्या होता है। पिछले लेक्चर तक आपने बहुत बड़ी स्कीम सीखी थी। इस स्कीम में आपने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना आ सकता है। 2n² रूल आपने सीखा था। जैसे के शेल है, ये न्यूक्लियस, ये सबसे बिगनिंग का शेल के शेल। ठीक है, और ये भी सीखा था इसका नाम के से क्यों स्टार्ट करा, ABCD दे देते, के से क्यों स्टार्ट करा, ये भी पिछले लेक्चर में अपन ने सीख लिया था। तो इसमें अपन ने क्या सीखा था, ये फर्स्ट शेल है, तो यहां पर n की जगह 1 रख दो, तो पता चल गया कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी L शेल में अपन ने क्या सीखा था, n की जगह सेकंड रख दो, तो 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। फिर M शेल में अपन ने क्या सीखा था, थर्ड शेल है ना M, इसको नाम दे दिया M, 18। भाई कुछ तो नाम देना था, लेकिन उन्होंने KLMN ऐसा क्यों दिया, ABCD दे देते ना। तो K क्यों दिया, उसका लॉजिक पिछले एक लेक्चर में मैंने बताया था। K फॉर बिगनिंग, K वर्ड कर्नेल से आया है, कर्नेल वर्ड का मतलब होता है बिगनिंग, तो बिगिन हो रहा है ना, स्टार्टिंग का शेल ये है, तो इसका नाम कर्नेल से K दे दिया। ऐसे N शेल में पता करना है, तो यहाँ पे 4 रख दो, 4 × 16 = 32। इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्कीम आपने पिछली क्लास में सीख ली थी कि किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां तक वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और ये पॉइंट भी उतार लीजिए, ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इस स्कीम का यूज लेना सीखते हैं। देखो अब यूज कैसे लें, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस स्कीम का यूज लेके दिखा रहा हूं आपको। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। ये जो पाथ है ना, इन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं, KLMN, ऐसे ये पाथ है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना डिफरेंट ऑर्बिट में, इसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अपने को सोडियम है और ये बता दिया गया कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। भाई आपको क्या पता, मैं पूरी एक ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से ट्रिक है, उससे आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको दे रखा है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, और बोल दिया कि इसको अरेंज करके बताओ अलग अलग ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, ऐसा गिवन है। तो के शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी अपन ने कितनी पढ़ी थी, 2। भाई ये 2n² रूल देखा था। इसमें के शेल मतलब फर्स्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n की जगह क्या रखा था आपने, फर्स्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो 11 में से 2 तो इधर आ गए, टोटल 11 का अरेंजमेंट करना। फिर L में कितने आ सकते हैं, देखो L कौन सा है, सेकंड नंबर का ऑर्बिट, 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 8 रख दो। 11 में से 2 और 8 10 तो फिल हो गए। अब बचे कितने, 10 तो फिल हो गए, एक ही तो बचा, तो एक इसमें रख दो। तो ये स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करना है, ऐसा नहीं कि पहले में 10 रख दिए, दूसरे में 8 रख दिए, ऐसा कुछ नहीं। स्टेप बाय स्टेप, पहले कंप्लीट फर्स्ट वाला पढ़ना है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड पर आना है। और अरेंजमेंट के लिए 2n² रूल को फॉलो करना है। पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं। तो इस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। ऐसे आपको कह दिया कि मैग्नीशियम है, बोल दिया गया गिवन है, अभी तो याद करना भी सिखाऊंगा। बोले कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, कैसे अरेंजमेंट करोगे। तो पहले में 12 में से 2 तो इधर भर दो, क्योंकि पहले में तो 2 ही आ सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। 12 में से 8 इधर भर दो, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, बचे हुए इधर रख दो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mg। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऐसे आपसे बोल दिया चलो लिथियम में इलेक्ट्रॉन अरेंज करो, ये गिवन है, अभी घबराओ नहीं, ये सब याद करवा दूंगा तुम्हें। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने आएंगे 2, दूसरे में 8 तो आते हैं, लेकिन अब है ही तो 3 ही जने, तो 3 को अरेंजमेंट करेंगे, मतलब 2 1। समझ में आया? ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल ले लो। जैसे आपको बोला गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन। चलो अभी तो मैं गिवन दे रहा हूं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन को लर्न करना है। मैंने बोला कि ट्रिक आपको सिखा दूंगा, और ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कभी नहीं भूलोगे। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कैसे करें इसका? देखो के शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, के में कितने भर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? 2। एल में कितने भर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? 8। 18 में से इतना अरेंजमेंट तो कर दिया, 8 और 2 10। अब एम में कितने भर सकते हो? देखें एम की कैपेसिटी, 3rd नंबर का ऑर्बिट है, 3 से 9 to 18 भर सकते हो ना। अपने को तो कितने भरना है? 10 तो हो ही गए, 8 और बचे ना, तो 8 इधर रख दो। दिस इज 288 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी बोलेगी इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो एक तो न्यूक्लियस बना देना, ये पहला ऑर्बिट बनाना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देना? 2। ऐसे 2 डॉट बना देना, कहीं भी बना दो, वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरे ऑर्बिट में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिक्स नहीं है, चिपके हुए नहीं है, घूम रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। इसे क्या बोलते हैं? इस तरह से अपन अरेंजमेंट कर दे तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, it has 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कैसे करें, Al है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ये बता दिया आपको। तो K ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? 2। L में कितने आ जाएंगे? 8। 10 अरेंज हो गए ना, 13 में से 8 तो अरेंज कर दिए। ऐसा नहीं है कि तुम 2 यहाँ भर रहे हो, 6 यहाँ भर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। एक कंप्लीट भर देंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर आगे जाएंगे। 10 हो गए, अब 3 बचे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al। सपोज करो आपको दिया गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन बोला गया। अभी तो गिवन है, सब चीजें गिवन आ रही है, तो उसको सोचो, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सोचो। ये मत सोचो कि उसका 1 कहाँ से आया, उसका 8 कहाँ से आया, ये मत सोचो। अभी ये क्लास उसके लिए नहीं है, अभी ये क्लास किसके लिए है? अरेंज कैसे करें, आपको गिवन है कि इतने इलेक्ट्रॉन है, इनको अरेंजमेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो उस पर फोकस करो, है ना, कि ये गिवन है, तो भाई इतना सोचो क्यों दिमाग पे प्रेशर दो, तो गिवन है। तो आंसर के शेल में कितने आ जाएंगे? 2 आ सकते हैं ना, 2 लिख दूं क्या? भाई 2 तो है ही नहीं, इसके पास तो एक ही है, 2 क्यों लिख के करेंगे? 2 तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बता रखी है, एक ही है, तो बस दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज ओनली 1 शेल, मतलब ये न्यूक्लियस बना दिया, खाली एक ही शेल है हाइड्रोजन में, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर मार रहा है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं, इसको अगले लेक्चर में अपन इसको सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
कैल्शियम एंड पोटेशियम, इसका दे रखा है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। ये एज आपको होमवर्क में आज करना है, ठीक है। ये अरेंजमेंट मैंने सिखा दिया है आपको, एज ए होमवर्क में ये 2 करके रखने हैं और अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि आपने सही करा या नहीं करा। तो ये आज की क्लास, ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने क्या सीख लिया है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें अलग अलग ऑर्बिट में। कि भाई एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नील्स बोर ने बोला कि घूमते तो हैं और डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं। अब डेफिनेट ऑर्बिट में कितने घूमेंगे, उसकी काउंटिंग भी तो होगी। तो उसके लिए बोर-बरी ने स्कीम दे दी कि 2n², फर्स्ट ऑर्बिट में 2 घूम सकते हैं, दूसरे में 8 घूम सकते हैं, तीसरे में 18 घूम सकते हैं, ऐसे 2n² से निकालते जाएंगे। अच्छा, तो अरेंजमेंट करना आप सीख गए होंगे अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट में जमा के दिखाना, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहां तक आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें, कॉपी में लिख लें। अगले लेक्चर में आपको ट्रिक भी सिखाई जाएगी कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन के नंबर याद रखें अलग अलग एलिमेंट्स के, और ये वाला क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।